नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, सह आचार्य भूगोल विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारत के प्रमुख भौतिक विभाग या मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया हैं। भारतवर्ष या भारत, जिसका विस्तार पश्चिम में लगभग 68 डिग्री ईस्ट से पूर्व में 95 डिग्री ईस्ट देशांतर तक तथा दक्षिण में लगभग 6 डिग्री से उत्तर में लगभग 37 डिग्री अक्षांश तक है, एक विशाल देश है तथा इसमें भौतिक रूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटने तथा विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत वर्णन करने का कार्य प्रमुख रूप से 2 पुस्तकों में किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 OHK स्पेट, ATA लेयरमांथ और फार्मर के द्वारा, जो 1967 में लिखी गई, इंडिया, पाकिस्तान एंड सीलोन है। दूसरी पुस्तक RL सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ये एक एडिटेड बुक है। इसका नाम है इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, जो 1971 में लिखी गई। इन दोनों पुस्तकों में भारत के प्रमुख भौतिक विभागों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें भारत को विभिन्न भौतिक विभागों में बांटकर प्रत्येक विभाग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनके लेखकों में से कुछ इस प्रकार हैं: D.R. खुल्लर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान व डॉक्टर अलका गौतम, डॉक्टर H.M. सक्सेना, राहुल सक्सेना एवं पूजा सक्सेना तथा डॉक्टर P.R. चौहान एवं डॉक्टर महात्म प्रसाद। इन पुस्तकों में भी भारत को भौतिक विभागों में बांटकर उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। स्पेट ने अपनी पुस्तक भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका में भारत को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 द माउंटेन रिम, नंबर 2 द इंडो गैंजेटिक प्लेन, नंबर 3 द पेनिनसुला और 4 द आइलैंड्स। RL सिंह ने भी भारत को 4 प्रमुख भागों में बांटा है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 द नदर्न माउंटेन्स, नंबर 2 द ग्रेट प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुलर अपलैंड्स और नंबर 4 द इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स। अध्ययन की सुविधा को देखते हुए भारत का विभाजन 5 भौतिक प्रदेशों में किया जा सकता है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान और 5वां भारतीय द्वीप। यहाँ पर इन्हीं 5 भौतिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तरी भाग में तलवार की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा में पर्वतों की एक श्रृंखला फैली हुई है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। ये पर्वतमाला लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर्वतीय प्रदेश के उत्तर में तिब्बत का पठार तथा दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला है। पूर्व पश्चिम दिशा में असमान ऊंचाई वाली कई समानांतर श्रेणियां फैली हुई हैं। विद्वानों ने इस पर्वतीय प्रदेश का विभाजन 2 प्रकार से किया है। नंबर 1 क्षैतिजीय विभाजन, नंबर 2 प्रादेशिक विभाजन। क्षैतिजीय विभाजन में हिमालय के प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक
जो सबसे उत्तरी भाग है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो मुख्य हिमालय है उसको वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालयाज़ कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण में मध्यवर्ती हिमालय या लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय के दक्षिण में छोटी छोटी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं जिसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। प्रादेशिक विभाजन अगर देखा जाए तो उसके आधार पर इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटा गया है। इसमें सबसे पश्चिम में कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में, तीसरा यूपी हिमालय या उत्तराखंड, चौथा नेपाल हिमालय, पांचवा दार्जिलिंग भूटान आसाम हिमालय, और छठा पूर्वांचल या भारत के बिल्कुल पूर्वी भाग जिसमें बर्मा या म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, वे भाग आते हैं। दूसरा है प्रमुख प्रमुख भौतिक प्रदेश सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। इसको भी दो प्रकार से बांटा है, एक क्षैतिजीय विभाजन, दूसरा प्रादेशिक आधार पर विभाजन। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान हिमालय पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य विस्तृत है। सिंधु नदी के मैदान का अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में आता है। शेष भाग भारत के पंजाब में सिंधु की सहायक सतलज के मैदान के रूप में स्थित है। गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के विस्तृत प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण प्रदेश को भारत का विशाल मैदान भी कहा जा सकता है। इस मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। इस मैदान की चौड़ाई में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी भाग में केवल 150 किलोमीटर के लगभग है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 100 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 300 मीटर है। सामान्य ढाल पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर और मध्यवर्ती भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजनीतिक रूप से इस मैदान का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में है। अगर इस मैदान का वर्गीकरण करते हैं तो क्षैतिजीय विभाजन इस प्रकार से है। नंबर 1 भाबर प्रदेश जो सबसे उत्तर में पाया जाता है, उसके बाद दक्षिण में तराई प्रदेश, तीसरा बांगड़ प्रदेश जो कि ऊंचाई पर है, 2 नदियों के मध्य जो ऊंचा भूभाग है वो बांगड़ प्रदेश कहलाता है। उसके बाद कछार या खादर क्षेत्र जो निचले भूभाग हैं वे कछार कहलाते हैं, और 5वां या अंतिम डेल्टा क्षेत्र, ये नदियों के अंतिम मुहाने हैं जो कि समुद्र के नज़दीक पाए जाते हैं। और जो दूसरे आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जाता है उसमें इसको इस प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर 1 राजस्थान का मैदान जिसके अंदर राजस्थान की मरुभूमि या रेगिस्तानी भूमि भी आती है। उसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान जिसके अंदर पंजाब की 5 नदियां बहती हैं। उसके बाद तीसरा ऊपरी गंगा का मैदान जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भाग में विस्तृत है। दूसरा इसमें मध्य गंगा का मैदान जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। उसके बाद 5वां भाग निम्न गंगा का मैदान जो कि
बंगाल, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। और अंतिम ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि असम और भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में विस्तृत है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रदेश भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुज के आकार में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला ये पठार विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इस प्रायद्वीप पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कहीं कहीं पर 1000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। प्रायद्वीप पठार के महत्वपूर्ण पर्वत और पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पश्चिम में राजस्थान प्रदेश में जो पाई जाती हैं वे अरावली पहाड़ियाँ, उसके बाद विंध्यन कैमूर पर्वत श्रृंखला, और विंध्यन कैमूर से दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और भारत के प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रृंखला, और प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में समुद्र से लगे हुए या बंगाल की खाड़ी से लगे हुए पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीप के जो मुख्य पठार हैं वो इस प्रकार हैं। राजस्थान की पूर्वी उच्च भूमि, उसके ईस्ट में या पूर्व में मालवा का पठार, और तीसरा है मध्य भारत बुंदेलखंड व रीवा का पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार, पांचवा छोटा नागपुर का पठार, छठा दंडकारण्य एवं छत्तीसगढ़ का पठार, सातवां दक्कन का पठार, आठवां कर्नाटक का पठार, और नवां तेलंगाना एवं रायलसीमा का पठार। चौथा भूभाग भारत का समुद्र तटीय मैदान है। समुद्र तटीय मैदान पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इनका निर्माण मुख्यतः नदियों एवं समुद्री तरंगों के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, इसको 4 प्रमुख उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पश्चिम में काठियावाड़ एवं कच्छ तट जो कि गुजरात के भाग हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में कोंकण मैदान, तीसरा कर्नाटक तट, और चौथा केरल का जो पश्चिमी तट है मालाबार तट। दूसरा भूभाग या दूसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है। इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है, जो कि उत्तर में उत्कल का मैदान जो कि उड़ीसा के आसपास, दूसरा आंध्र का तटीय मैदान, और तीसरा तमिलनाडु का मैदान। और जो भारत के विभागों में, भौतिक विभागों में 5वां और अंतिम है वो हैं भारतीय द्वीप। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम एवं बंगाल की खाड़ी में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं। इनको अलग भूभाग या अलग भौतिक विभाग में माना गया है, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 अरब सागर के द्वीप। तट के समीपवर्ती द्वीपों में प्रमुख जो हैं वो काठियावाड़ के समीप परिम और भैसला द्वीप, खंबात की खाड़ी की ड्यू द्वीप, नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहानों के निकट अलियावेट तथा खड़ियावेट द्वीप जो कि कांप से निर्मित हैं। मुंबई स्वयं सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। इसके निकट ही एलिफेंटा द्वीप है। तट के दूरवर्ती लगभग 200 से 320 किलोमीटर दूरी पर लक्षद्वीप समूह फैला है। ये 25 द्वीपों का एक समूह है।
इनमें 3 द्वीप विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके नाम लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप हैं। दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट के पास कई द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख सागर द्वीप, शॉर्ट द्वीप तथा व्हीलर द्वीप उत्तर में, मन्नार की खाड़ी के निकट क्रोकोडाइल, अंडा और छोटा द्वीप, नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा तथा तूतीकोरन के निकट हेयर द्वीप हैं। तट के दूरवर्ती द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 222 द्वीप प्रमुख हैं। ये लगभग 590 किलोमीटर लंबाई तथा लगभग 58 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत हैं। आपने आज की बात सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।